हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग जीएस वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का। इस टेस्ट के हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी जो 40 बचे हुए हैं उनको भी देख ले रहे हैं। और जो छात्र यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इस टेस्ट सीरीज को देखते रहें। हेल्प तो मिल ही जाती है यार, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाता है। वैसे यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम के लिए मैं दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है इसका वेट कर रहा हूँ। अभी इन्होंने लॉन्च नहीं किया है, जैसे ही लॉन्च करेगी ये कोचिंग तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा। और आप लोग इनसाइट के बारे में भी जानते होंगे, है ना। इनसाइट बहुत पॉपुलर कोचिंग है यूपीएससी की, अपने वेस्ट कंटेंट के लिए जानी जाती है। इनसाइट वालों ने भी यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम के लिए टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की हैं। ये भी अगर समय मिलेगा तो इसको करेंगे, अगर समय नहीं मिल पाएगा मुझे तो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे इसकी, ठीक है। और पीडीएफ यार मैं इसलिए नहीं भेज पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कॉपीराइट का इशू रहता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जो बाकी क्वेश्चन हैं इस टेस्ट में उनको हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए 101वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे पूछा गया है भारत और किस देश के बीच बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये कौन सी एक्सरसाइज है? सिलाइनेक्स। इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया किसके साथ? तो ये तो आसान है, आप सिलाइनेक्स को लिखेंगे तो इसी के नाम में उत्तर छुपा हुआ है। एसएल से श्रीलंका हो जाता है और आई से इंडिया हो जाता है। तो यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। भारत लिखा ही है, बाकी ये संस्करण वगैरह याद नहीं रखना है, बस एक्सरसाइज में कौन कौन से देश शामिल हैं इसको जानना है। चलिए 102 देखिए। स्टडी इन इंडिया मीट 2022, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 के संदर्भ में हम लोग को बताना है। देखिए ये जो मीट है एजुकेशन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में लिखा ही है। और इस मीट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा। शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से इंटर नेशंस रिलेशंस जो होते हैं इनको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया। तो श्रीलंका का यहाँ काम ही नहीं है, यहाँ पे कंट्री कौन है? बांग्लादेश। इस मीट का आयोजन किया गया, इस प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया है ढाका बांग्लादेश में। श्रीलंका गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री। देखो इनके नाम वगैरह ये सब नहीं याद रखना, ठीक। इंडिया और बांग्लादेश बस जानना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दूसरा सही है, दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। 103 देखिए, भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। स्लीपिंग पोस्चर स्टैच्यू, स्लीपिंग पोस्चर स्टैच्यू, जिसका उद्घाटन 2023 में किया जाएगा। इस मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है बोध गया में, बिहार में, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी लिखा है तो इसकी डायमेंशन जानना जरूरी है। 100 फीट इसकी लेंथ है, 100 फीट लेंथ है, और 30 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। चलिए 104, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये घोषणा की गई है त्रिपुरा स्टेट के लिए। त्रिपुरा स्टेट के लिए हम लोगों ने कल एक फैक्ट पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजातियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किस स्टेट में है, तो आपको त्रिपुरा याद रखना है, ठीक है। और अगर मेन लैंड में, मुख्य भूमि में पूछे तो हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश। वन 105, प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, 5वां संस्करण था, का आयोजन कहाँ पे किया गया? इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पढ़ो उसको इम्पोर्टेंट मान के ही चला कीजिए। आपने एक संस्था का नाम तो अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये कहाँ पे? हेडक्वार्टर पढ़ते रहते हैं ना हम लोग, कीनिया में। कीनिया में कहाँ पे? नैरोबी में। तो ये जो पर्यावरण सभा हुई है, ये जो मीटिंग हुई है, इसका आयोजन नैरोबी में यहीं पे हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्लासगो में क्या हुआ था? COP26 हुई थी ना, COP26। COP27 कहाँ पे हो रही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया
और इंडिया। चलिए 106, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुपर इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन को उल्टी तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे, देश का नाम भी पूछा जा सकता है, नाम लिख के, और उस प्राइज का नाम लिख के देश का नाम भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है जैसा हम लोग टेस्ट सीरीज में पढ़ते हैं वैसा ही क्वेश्चन आ जाए। ये ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हैं तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि भूमिका श्रेष्ठ जिनको हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार मिला है, ये किस देश से संबंधित हैं? तो फिर आपको नेपाल लगाना पड़ेगा। इन्होंने LGBT जो समुदाय होता है, LGBT, इस समुदाय के लिए काफ़ी काम किया है। LGBT समझते हैं ना? L का मतलब लेस्बियन, G का मतलब गे, B का मतलब बाइसेक्सुअल और T का मतलब ट्रांसजेंडर। चलिए 107 देखिए, कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है? मार्क करके चलना। मिशन इंद्रधनुष महिलाओं और बच्चों का जो हेल्थ है इनको कवर करता है। पूर्ण टीकाकरण का मतलब समझ रहे हैं? कंप्लीट इम्यूनाइजेशन में पोलियो कवरेज है, टीबी का टीका कवरेज है, यहाँ पे पीलिया यानी जॉन्डिस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, इस तरीके की यहाँ पे 12 बीमारियाँ हैं। इन 12 बीमारियों पर टीकाकरण के संबंध में जिसने सबसे बढ़िया काम किया है वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला स्थान रहा है उड़ीसा का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में। ठीक है, कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है। 108 देखिए, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, कैंपेन है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान, भाषा से यहाँ पे जल्दी से बताइए, इंडियन पॉलिटी किस शेड्यूल में है भाषाएं? 8वीं सूची में है ना? 8वीं सूची में लिस्टेड भाषाएं कितनी हैं? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितनी हैं? 22 हैं, और इसमें इंग्लिश नहीं है। ठीक है, इंग्लिश नहीं है। चलिए 109 देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे रूरल वाली बात हो रही है, तो रूरल से संबंधित एक मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए 10वां देखिए, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया? अगेन इम्पोर्टेंट। ये टैक्स का इम्पोजिशन शुरू किया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। किस दशक से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर घटने की प्रवृत्ति देखी गई? आप 1961 से 1971 की जो डिकेडल ग्रोथ है वो देखेंगे तो 24.80 रही है, 24.80। लेकिन बियॉन्ड 1971 यहाँ से फिर घटना स्टार्ट हो गई थी पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो 1971 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो पहली सेंसस थी वो किसके काल में आई थी? हम लोग लॉर्ड मेयो पढ़ते हैं, 1872 है ना, 1872। लेकिन जो रेगुलर सेंसस स्टार्ट हुआ, यानी जो हर 10 साल पे जो सेंसस की जाती थी, ये किसके काल में आई थी? तो इसके लिए हम लोग लॉर्ड रिपन पढ़ते हैं। ठीक है, 1881 से हर 10 साल पे ये सेंसस आने लगा था। चलिए 112 देखिए, राज्यों में से किसका, नीचे दिए गए राज्यों में से किसका सेक्स रेशियो राष्ट्रीय सेक्स रेशियो से कम है? पहले तो देश का लिंगानुपात बताइए। देश का लिंगानुपात कितना है? 943। 943 1000 में, 1000 पुरुष पे 943 फीमेल। जिसमें से हम लोग पढ़ते हैं केरल के बारे में कि केरल में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है ना। ये कितना पढ़ते हैं? 1084 पढ़ते हैं। और सबसे मिनिमम जो पढ़ते हैं वो हरियाणा का पढ़ते हैं। हरियाणा का सेक्स रेशियो कितना है? 879। 1000 मेल पे 879 फीमेल। तो 2 फैक्ट तो यहाँ से हो गए, ये सबसे ज़्यादा हो गया, ये सबसे कम हो गया। और एक क्वेश्चन इजी नहीं है, यहाँ पे सबका पता होना चाहिए तब आइडिया लगेगा। हिमाचल प्रदेश का ठीक ठाक है, सेक्स रेशियो ठीक ठाक है। उत्तराखंड का 963, मणिपुर का 992 और अरुणाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशियो वो 938 है, 938। तो देश का 943 था, इससे कम कौन सा दिख रहा है आपको? आपको यही दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश का। डी ऑप्शन सही है। चलिए आपके लिए होमवर्क है, यूपी का बताइए जल्दी से। ठीक है, यूपी का लिंगानुपात कितना है?
113 देखिए, 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या फिर यूटी में अनुसूचित जाति पाई जाती है। जिसमें से पहला फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन में वो कितनी है, वो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। कमेंट करके बताना आप लोग। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में पूछा गया है। शेड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन में वो कितनी है, 16.6%। ठीक है, 16.6%। अगर नंबर में बात करें तो आप लगभग 20 करोड़ याद रखें, लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड कास्ट की। चलिए यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब का भी यहाँ पे याद कर लीजिए। शेड्यूल्ड कास्ट का देखा आपने 16.6% यानी 20 करोड़, तो आप इसका आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिए लगभग, तो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन हो जाएगी, यानी 8.6% टोटल पॉपुलेशन की यहाँ पे जनजातियों की पॉपुलेशन है। अगर नंबर में देखना है तो इसको भी लगभग 10 करोड़ कर दीजिए, है ना, इसका आधा हो जाएगा। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया और ये शेड्यूल्ड कास्ट हो गया। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का दिया है। वैसे अनुसूचित जाति जो है वो सबसे ज़्यादा तो यूपी में पाई जाती है ना। शेड्यूल्ड कास्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में है और शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एमपी में है। शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में 2 फैक्ट याद रख लीजिए, सबसे ज़्यादा यूपी में और सबसे कम जो है मिज़ोरम में। इस क्वेश्चन में सबसे कम पूछा गया है, ठीक है, वो कम छप नहीं पाया, प्रिंट नहीं हो पाया है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 114 देखिए। 114 में भी ये सेंसस का क्वेश्चन है और कुछ डेटा तो यहाँ पे 2001 का भी है। 2001 की सेंसस के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 4.1% दिव्यांग व्यक्ति हैं। अब यार 2001 का सेंसस कौन याद रखे, है ना, तो ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन हो गया। तो ये जो 4.1% है ये गलत लिखा हुआ है, ये 2.1% है। ठीक, दूसरा है यहाँ पे 2001 की तुलना में 2011 में पॉपुलेशन डेंसिटी में 77 की वृद्धि हुई। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद भी होना चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी की जो ग्रोथ हुई है वो 57 की हुई है, 77 की नहीं हुई है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश से अधिक है। ये सही है कि गलत है? ये सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है वो 67.7% है। तो 2011 का सेंसस है, याद रखना है इसको। और आंध्र प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है वो 67% है, यानी ये सही लिखा हुआ है। चलिए डी ऑप्शन है 2011 की सेंसस रिपोर्ट में सर्वाधिक पॉपुलेशन ग्रोथ जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। ये सही है कि गलत है? ये महा गलत है, क्योंकि इसको हम लोग हज़ारों बार पढ़ चुके हैं। नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ नागालैंड में हुई है, नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा नहीं हुई है, ये भी गलत है। चलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 115 निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अन्य 3 से अधिक है? इन चारों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उड़ीसा की। उड़ीसा की है 4.19 करोड़, असम की है 3.12। असम तो नहीं लगाते। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा? केरल में 3.34 करोड़ और झारखंड में 3.29। पॉपुलेशन काफ़ी हद तक डेमोग्राफी पे भी डिपेंड करती है ना। चलिए 116 देखिए, गलत बताना है। यूपी का सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज है। वैसे यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? 20 करोड़ है 2011 के अनुसार। अगर एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो एग्जैक्ट फिगर होता है 19.88, है ना, कि 98 है, 98 है, 19.98 करोड़, तो लगभग 20 करोड़ हो गया। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला प्रयागराज है, ये सही लिखा हुआ है। यूपी का सेक्स रेशियो 918 नहीं है, ये भी करेक्ट है क्योंकि 912 है, लेकिन फिर भी करेक्ट है क्योंकि नहीं लिखा है। तो एक होमवर्क का जवाब तो आपको यहाँ पे मिल गया, 912 है सेक्स रेशियो यूपी का। 2001 से 11 के बीच उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो उसमें 14 की वृद्धि हुई। 2001 का कितना था? 2011 का तो आपने जान लिया है ना, 912 है। और 2001 में कितना था? 2001 में था 898। डिफरेंस कितने का है? 14 का, यानी सी ऑप्शन भी करेक्ट लिखा हुआ है। डी ऑप्शन में लिखा है उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो 24.3% है। यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन है
उसमें से नगरीय जनसंख्या का हिस्सा है 22.3%, ना कि 24.3%। याद रहेगा, ये फैक्ट तो बहुत कॉमन है, याद रहना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या कितनी है, शहर में कितने लोग रहते हैं, तो पता होना चाहिए। डी ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर है, डी हो गया। ठीक है, गलत बताना था। चलिए 117 देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है जीवी नगर की, है ना, और सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो है श्रावस्ती की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। 118 देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्टिमम पॉपुलेशन की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? जस्ट फैक्ट है, याद रखना है आपको, एडमिन कैनन। ठीक, चलिए 119 कीजिए। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? यूपी का तो आपने देख लिया, 22.3% है। जितनी यूपी की पॉपुलेशन है उसमें से 22.3% अर्बन पॉपुलेशन है। यही चीज़ केरल में जो है वो 47.7% है। कितना मज़ेदार फैक्ट है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि जितनी भी पॉपुलेशन है केरल में, उस पॉपुलेशन की आधी पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है। ये लगभग आधा हो गया ना, लगभग 50% हो गया। और मिज़ोरम ने तो यहाँ पे केरल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 52.1% अर्बन पॉपुलेशन है मिज़ोरम में। गोवा का तो जान ही रहे हैं, गोवा में तो कुछ है ही नहीं नगरों के अलावा। और यही डेटा तमिलनाडु के लिए 48.4% है। यानी यहाँ पे चारों स्टेट देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग आधा या फिर आधे से ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो गोवा हो जाएगा फ़िलहाल। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया कीजिए। अब यहीं पे आप यूपी की स्थिति जानिए। यानी यूपी अभी भी रूरल स्टेट है ना, बहुत बड़े स्तर पे रूरल स्टेट है। चलिए 120 देखिए, किस यूनियन टेरिटरी में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला, यहाँ पे सबसे कम नगरीय पॉपुलेशन कहाँ पे है ये पूछा है। आप इसमें दो फैक्ट पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा नगरीय पॉपुलेशन कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है। लक्षद्वीप के बारे में हम लोग एक फैक्ट पढ़ते हैं कि ये एरिया वाइज सबसे कम है ना। टोटल एरिया 36 किलोमीटर स्क्वायर ही है। इतने एरिया पे पूरा लक्षद्वीप है, छोटे छोटे से आइलैंड है, और उन सभी आइलैंड्स पे तो पॉपुलेशन रहती नहीं है, लोग रहते नहीं हैं। जितने भी लोग रहते हैं गिनती में रहते हैं। और लक्षद्वीप में जितनी भी नगरीय पॉपुलेशन है या फिर रूरल पॉपुलेशन है, उनकी संख्या आप लाखों करोड़ों में तो नहीं देखेंगे। लक्षद्वीप की जो नगरीय पॉपुलेशन है वो सिर्फ 64,000 है, 64,500। तो आपको यहाँ पे दूसरे पॉइंट का तो आंसर मिल गया, लक्षद्वीप हो गया। सबसे ज़्यादा नगरीय पॉपुलेशन किस यूटी में है? ऑब्वियसली न्यू दिल्ली हो जाएगा, है ना। दिल्ली में तो भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर पे 32,000 लोग हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर पे 32,000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 121 देखिए, बाराबंकी, बदायूं, रामपुर जनपदों में मेंथा तेल उद्योग स्थापित है। ये बिल्कुल करेक्ट है। और इस ऑयल की जो रिफाइनिंग होती है उसके लिए एक इंस्टीट्यूट है, एक सेंटर है। उस सेंटर का नाम याद रखें पहले तो, फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर। लेकिन ये बाराबंकी में नहीं है। ये तो फ्रेगरेंस वाली बात है ना, इत्र वाली बात है। तो कहाँ पढ़ते हो इत्र? कन्नौज का तो वर्ल्ड फेमस इत्र है ना, आप उसी से यहाँ पर लिंक कर सकते हो। बाराबंकी गलत है तो सेकंड पॉइंट भी गलत है, केवल एक हो जाएगा। ठीक, चलिए 122 देखिए, निम्नलिखित घरानों में से कौन सा एक सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है? यहाँ पे विशेष तौर पर पूछा गया है। इटावा घराना, इटावा घराना को विशेष तौर पर सितार वादन के लिए जाना जाता है, और इटावा घराना को ही गौरीपुर घराना के रूप में भी जानते हैं। ये फैक्ट भी याद रखें। इनका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनायत खान हुए, विलायत खान हुए, ध्रुव तारा जोशी हुए, ये जोशी हैं। ये सब इसी घराने से बिलोंग करते हैं। ठीक, सी ऑप्शन सही है। चलिए, रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है? रोजा थर्मल पावर प्लांट, रोजा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर का मतलब समझते हैं ना, यानी कोल बेस्ड, कोयला आधारित होते हैं। कोयले से स्टीम बनती है, फिर उस स्टीम को टरबाइन पे पटका जाता है, फिर वो टरबाइन घूमती है, उस टरबाइन की जो शाफ्ट होती है वो जनरेटर से कनेक्ट होती है, जनरेटर घूमता है तो फिर बिजली बनती है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है शाहजहाँपुर में। ठीक,
मैचिंग एचिंग में आ सकता है क्वेश्चन। ललितपुर यहाँ पर दिख गया। ललितपुर किसके लिए जाना जा रहा है? यूरेनियम। 124 किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया? 2021 में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। डी ऑप्शन सही है। 125 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? यूपी की बाउंड्री किस किस से शेयर होती है? कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर होती है? 8 पढ़ते रहते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। पंजाब से तो नहीं टच करता है ना यूपी, राजस्थान से टच करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, झारखंड से करता है। बीसीडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैप दिखाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। इमेजिन कीजिए तो दिख जाएगा। चलिए 126 देखिए, बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है? जब पुत्र का जन्म होता है उस उत्सव पर कौन सा नृत्य किया जाता है? इस नृत्य का नाम है ख्याल। तो ये भी साथ में याद रखें कि ये बुंदेलखंड का है। मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर से। राई भी बुंदेलखंड का है, मोनिया भी बुंदेलखंड का है और देवी भी बुंदेलखंड का है। ये 4 नृत्य आपने देख लिए बुंदेलखंड के। ठीक है, चलिए 127 देखिए जल्दी। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए प्रशासनिक मशीनरी के रूप में वर्ष 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गई। ये प्रश्न कह रहा है कि 1988 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ओपन की गई जो वुमेन्स वेलफेयर पे और चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करती है। ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर एक साल बाद 1989 में महिला एवं बाल विकास विभाग की भी स्थापना की गई। ये दोनों करेक्ट हैं। चलिए 128 बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, कई बार पढ़े होंगे यूपी स्पेशल में। कहाँ पे है ये? नोएडा में है। 129 कहाँ पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक स्थापित किया गया है? ये कठिन क्वेश्चन है। गोरखपुर में भी स्टार्ट किया गया, मुजफ्फरनगर में स्टार्ट किया गया, इसके अलावा लखनऊ में स्टार्ट किया गया, वाराणसी में भी स्टार्ट किया गया और सैफई में भी किया गया। ठीक, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, यहाँ पे सभी हो जाएगा। 130 में पूछा है उत्तर प्रदेश को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में क्लासीफाई किया गया। तो भाई इतने सारे तो हम लोगों ने कभी नहीं पढ़े। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो 9 हैं, जबकि एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन ये 20 हैं। ठीक, ये 9 हैं। यहाँ पे उल्टा लिख दिया। ठीक है, उल्टा लिख दिया, इसको 9 होना चाहिए और इसको 20 होना चाहिए। तो ध्यान रखे रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे असत्य पूछता तो फिर सी ऑप्शन सही हो जाता। तो इसको भी ध्यान से पढ़ा करो, हो जाती कभी कभी गलती। 131 में है उत्तर प्रदेश में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में बताइए। मिशन इंद्रधनुष 2014 में लॉन्च हुआ था। ये मिशन के अंतर्गत 3 लाख बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 2020 तक पूर्ण करना था। ये 3 लाख तो नहीं पढ़े हो ना, 5 लाख पढ़ते हैं हम लोग। 5 लाख का ये टारगेट था। अब तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 तक पहुंच गया। ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा है आयुष्मान योजना के अंतर्गत 7 लाख प्रति वर्ष चिकित्सा बीमा कवर। 7 लाख नहीं है ना, ये 5 लाख है। 5 लाख पर फैमिली, पर फैमिली है। ठीक, पर व्यक्ति नहीं है। तो दोनों गलत हैं यहाँ पे दोनों गलत हो गया। चलिए 132 1911 में लखनऊ में स्थापित कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य को महाविद्यालय का सूर्य कहा गया है? इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चरर साहब हैं, प्राचार्य साहब हैं सुधीर रंजन खस्तगीर। चलिए ये नया क्वेश्चन था यूपी स्पेशल से। 133 से वंदे मातरम योजना का संबंध बताइए। इस योजना के तहत प्रेग्नेंट वुमेन्स को फ्री यहाँ पे ट्रीटमेंट है। भी ऑप्शन सही है। लॉन्च किया गया था 2004 में इस स्कीम को। 134 देखिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना। स्टैटिक क्वेश्चन 1972 कहाँ पे है? लखनऊ में है। चलिए 135 में यहाँ पे संस्थान और उनकी जगह से मिला दीजिए। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी जो इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से हैं, वो समझ रहे होंगे, गए भी होंगे देखने, ये प्रयागराज में। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद वाराणसी। और
कारपेट के लिए जानते हैं, कालीन भैया, कालीन के लिए भदोही फेमस है, तो ये सही हो जाएगा 4। ठीक, तो मिला लेना, अब पॉज कर लेना, रिकॉल कर लेना। चलिए, अब ये सब नहीं कर रहे हैं। 136 देखिए, उत्तर प्रदेश में अफ़ीम का सबसे बड़ा उत्पादक। अफ़ीम के बारे में हम लोगों ने करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो। NDPS एक्ट याद आ रहा है? NDPS एक्ट के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो सारी चीज़ें देखी थी। तंबाकू के बारे में पढ़ा था, अफ़ीम के बारे में पढ़ा था, गांजा के बारे में पढ़ा था। अफ़ीम का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा बाराबंकी में, और इसके बाद स्थान आता है गाजीपुर का। गाजीपुर तो फेमस ही है इन सब चीज़ों के लिए। पूछा भी जाता है अफ़ीम कारखाना कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, तो गाजीपुर लगा देना। ठीक, चलिए 137 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR कहाँ पे है? लखनऊ में पढ़ते हैं ना, लखनऊ में 1952 में इसकी स्थापना करा दीजिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में बनाए गए मंडलों की नवीनतम संख्या कितनी है? मंडल कितने हैं यूपी में? 18 हैं, 18 मंडल हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं। ठीक, चलिए सी ऑप्शन। 139 उत्तर प्रदेश NRI आप्रवासी भारतीय विभाग का गठन कब किया गया? जुलाई 2014। NRI लोग जो हैं, इनकी जो ग्रीवांस हैं, समस्याएं हैं, इन्हीं को रेड्रेस करेगा, है ना, ये डिपार्टमेंट इन्हीं को रेड्रेस करेगा। चलिए 140 बटेश्वर नामक स्थान के संदर्भ में बताना है। बटेश्वर मेला पढ़ते हैं हम लोग। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। कौन सा मेला होता है? पशु मेला होता है। पशु मेला पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, बटेश्वर यमुना के तट पर स्थित मंदिरों का शहर है, ये करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। बटेश्वर अपने वार्षिक पशु मेले के लिए फेमस है, सही है। बटेश्वर 22वें जैन तीर्थंकर नेमी चंद का जन्म स्थान है, ये भी करेक्ट है। ये फैक्ट सब याद रखें। यहाँ पे सब सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का टेस्ट नंबर 2 ख़त्म हो गया। टेस्ट नंबर 3 जो है वो इंडियन पॉलिटी का है, तो करते हैं उसको भी। ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे यार, है ना। और किसी दिन छुट्टी अगर मिली तो फिर ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के पास। चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।